Shutterstock Music. Hello everyone, my name is Muhammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss six video of MCQ series. Before this we have already discussed five videos. You can easily find link from description of this video. Let's start. 51 MCQs. 51 MCQs में वो कहता है कि ए सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो यानी कि इसमें हमने क्या बताना है, बेसिकली हमें ये बताना है कि अगर एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स कौन से हो गए, ये एक वर्टेक्स हो गया ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इन वर्टेक्स को सर्कल जो है वो टच करके जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली इसको कहा जाता है सरकम सर्कल, इसको कहा जाता है सरकम सर्कल। अगर ऐसा हो, मैंने वैसे मोस्टली सरकम सर्कल की भी डेफिनेशन, इन सर्कल की भी और स्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन यहाँ पर जो है ना वो मेंशन कर दिया है, लेकिन बेसिकली मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वे में। देखें, अगर कोई भी सर्कल ट्राइंगल के वर्टेक्स को टच करके जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सरकम सर्कल है। अगर कोई भी सर्कल ट्राइंगल की साइड्स को टच करके जाता है इस तरीके के साथ, यानी कि सिर्फ साइड्स को टच करके जाता है, तो इसको हम कहते हैं इन सर्कल। चूँकि ये अंदर सर्कल बन गया ना, तो हम इसको कहेंगे कि इन सर्कल। अगर कोई भी ट्राइंगल हो और कोई सर्कल इसके एक्सटीरियर पार्ट यानी कि बाहर के पार्ट को टच करके जाता है, ये इसके आर्म है, यानी कि इसकी ये जो साइडें हैं उनको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, इसको जो टच करके जाता है उसको हम कहते हैं ये ई सर्कल है, हमारे पास स्क्राइब सर्कल या ई सर्कल है। तो बेसिकली जो वर्टेक्स को टच करके जाएगा जो सर्कल, उसको हम क्या कहेंगे, सरकम सर्कल। जो अंदर इसकी ट्राइंगल की साइडों को टच करके जाएगा वो इन सर्कल, और जो इसके एक्सटीरियर पार्ट को टच करके जाएगा वो क्या कहलाएगा, ई सर्कल। तो यहाँ पर MCQ 51 में हमसे पूछा गया है ए सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल वर्टिसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर यहाँ क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन भी मैंने मेंशन कर दी है, आप इजीली इनको रीड कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ए सर्कल 52 MCQs है। ए सर्कल विच टचेज वन साइड ऑफ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड टू एक्सटेंड साइड इंटरनली, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, ए सर्कल की बात कर रहा है कि एक साइड जो है इसकी एक्सटर्नली टच कर रहा है, और जो एक्सटेंडेड साइड है, ये वाली दोनों जो एक्सटेंडेड साइड है इनको सर्कल टच करके जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभी हमने इसको डिस्कस किया कि हम इसको यहाँ पर ई सर्कल, एक्स सर्कल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ई सर्कल या ई एक्स सर्कल कहेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 53 MCQ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + आयोटा डिवाइड बाई आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। आयोटा को ख़त्म करना है तो रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन का तरीकाकार क्या है कि नीचे जो आयोटा है इसका साइन चेंज करके इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और हम वापस यहाँ पर क्या आए, 1 एक्चुअल टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो वापस वही टर्म आ जाएगी जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 + आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा के साथ, और आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा के साथ। आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन जाएगा हमारे पास, -2 आयोटा बन जाएगा, और यही आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। माइनस आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। -2 आयोटा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आएगा -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -2 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह पर भी माइनस आ गया, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये हमारे पास बनेगा -2 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 1,
तो यहाँ पर जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इमेजिनरी का मतलब भी क्या होता है, आयोटा। तो जस्ट इसका कोफिशिएंट हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, -2। नेक्स्ट MCQs, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर, इसको सॉल्व करने, इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर बताते हैं। आंसर बताने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे आयोटा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है कि जैसे नीचे है ना 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर, इसका साइन, इसका ऑपोजिट यानी कि इसके साइन चेंज करके, आयोटा का साइन चेंज करके उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। क्लियर हो गई। तो ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर ये दोनों मेंशन कर दी गई हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। अच्छा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको करना चाहें तो, कि यहाँ पर एक फार्मूला है जिसको हम लिखते हैं, पहले मेंशन कर देते हैं 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर देखें, अगर a प्लस बी और a प्लस बी ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर बन जाता है। अगर a माइनस बी और a प्लस बी हो, यानी कि दोनों के दरमियान साइन डिफरेंट है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो अलग अलग स्क्वायर बनता है और बीच में क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों का सेम साइन है तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देखें अलग साइन है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, चूँकि a की जगह पर 1 है और b की जगह पर आयोटा है। क्लियर। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर a मतलब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है ना, तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर आयोटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम। a की जगह पर 1 और b की जगह पर आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, 2a की जगह पर 1 और b की जगह पर आयोटा। तो बेसिकली क्या बनेगा 1, चलें वो यहीं पर मेंशन कर दिया है मैंने, ये देखें ये पूरा का पूरा फार्मूला। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और जहाँ पर आयोटा होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा की जगह पर -1 आ जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 द 2 और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस, +2 आयोटा नीचे, 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। प्लस माइनस से कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 2 आयोटा और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इसका मतलब है कि इस MCQ का जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आयोटा होगा। ठीक है। चलें चलते हैं MCQ नंबर 55, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है और मैंने यहाँ पर इसकी डिटेल भी लिख दी है कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होगी, 1,0। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, 1,0। इससे पिछली वीडियोस में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था, वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है। -1 की पावर 1/2, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए -1 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। दोनों तरफ क्या ले लिया, रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, आयोटा, आयोटा किसके इक्वल हो गया, -1 का रूट। तो यहाँ पर -1 का रूट किसके इक्वल होगा, आयोटा के। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, आयोटा। नेक्स्ट MCQs, वो कहता है कि इफ़ n इज़ 0, अगर n 0 हो देन n + 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n किसके इक्वल होगा। देखिए बड़ा आसान सा MCQs है। n + 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, अगर n 0 होगा तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नीचे भी n की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। 0 + 1 1 फैक्टोरियल होता है। 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1/1 और 1/1 का मतलब होता है 1। तो जो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक हो गया। MCQs नंबर 58, द नंबर ऑफ वेज डैट ए नेकलेस ऑफ n बेड्स ऑफ ए डिफरेंट कलर्स बी मेड इज। अच्छा, नेकलेस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक थ्योरम को याद रखना। देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है, ये एक थ्योरम है, हम प्रूफ में नहीं जाएंगे इसको, हमने जस्ट MCQs को डिस्कस करना है।
वो कहता है द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट टेकन ऑल एट टाइम इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर सर्कुलर बात हो रही है ना तो इसका मतलब है कि n माइनस फैक्टोरियल होगा। वो कहता है कि इफ़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों डिफरेंट हो, अलग हो, तो क्लॉक और एंटी वाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो जो उनके मतलब इफ़ दे आर रिगार्डेड एज आइडेंटिकल, ठीक है, द नंबर इज़ क्या होगा 1/2, यानी कि जो इसकी फार्मूला होगा इसका वो क्या बनेगा 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल। नेकलेस के लिए फार्मूला ये होगा और जो सर्कुलर चीज़ होगी बिल्कुल ही उसके लिए फार्मूला होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपने याद रखना। तो यहाँ पर नेकलेस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये हमारा ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हेन ए डाइस इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस, दो चीज़ों की बात हो रही है, डाइस की और कॉइन की। एंड का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हमें आउटकम्स बताने हैं कि दोनों के आउटकम्स कितने आएंगे, दोनों के टोटल आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि सैम्पल स्पेस क्या होगा। पहले फॉर डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं 6, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसमें याद रखिएगा सिर्फ हमें आउटकम्स बताने हैं कि दोनों की आउटकम्स कितने होंगे, और बीच में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब है कि दोनों के आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और जब कॉइन के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। तो डाइस के लिए 6 होते हैं, कॉइन के लिए 2 होते हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। जो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा 12 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वो कहता है कि आर की जगह पर एन आ जाए देन एन पी आर, परमुटेशन का फार्मूला क्या बनेगा। चलें हम जनरल देख लेते हैं। परमुटेशन का जो जनरल फार्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो अब आर की जगह पे हमने क्या पुट करना है एन, तो या आर की जगह पे एन या एन की जगह पे आर, एक ही बात है। तो मैंने एन की जगह पर आर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन की जगह पर मैंने यहाँ पर आर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन की जगह पर मैंने यहाँ पर आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर माइनस आर कितना बनेगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, और आर फैक्टोरियल अपॉन 1 किसके इक्वल होता है आर फैक्टोरियल के। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा आर फैक्टोरियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम जल्दी डिस्कस करेंगे। अल्लाह नेहबान, खुदा हाफिज़।